हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में क्या है कि ईरान और इज़राइल का विवाद क्या है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको डेली आर्टिकल मिल रहे होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे कि क्या विवाद है और ईरान इज़राइल का विवाद स्टार्ट क्यों हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को समझने के लिए कुछ मैप की लोकेशन देखनी होगी कि जो विवाद है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। देखिए, ये आप मैप दिखाई दे रहा होगा, आई होप कि आपको ये विजुअल होगा। ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये एशिया का मैप है, पॉलिटिकल मैप है। तो इस मैप में आपको कुछ लोकेशन जाननी होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या है, इंडिया दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इंडिया के जैसे ही आप वेस्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कंट्री दिख रही होगी ईरान। ठीक है, ईरान, उसके बाद यदि हम बात करें यमन, ये कंट्री मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी कंट्रीज़ का जिक्र अभी हम पूरे टॉपिक में करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अगर वाकई आप पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहते हैं कि इशू क्या है और किस वजह से चीज़ें चल रही हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि बताया मैंने आपको, ये कौन सी कंट्री है, ईरान है। ठीक है, यहाँ पर यमन, ये सऊदी अरेबिया है, और जिनकी बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये लाल डॉट में, ये क्या है, इज़राइल है। ठीक है, हो सकता है आपको प्रॉपर विजिबल ना हो। यहाँ पर जस्ट ऊपर जाएंगे तो लेबनान, सीरिया। ठीक है, तो इन सारी कंट्री का जो जिक्र है अभी हम अपने वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से क्या है, आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे होंगे इस मुद्दे पर कि ईरान और इजराइल का विवाद क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। उसी को लेकर के वीडियो बनाया गया है। तो देखिए, हाल ही में क्या है कि मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि 2 दिन में क्या है, ईरान जो है वो इजराइल पर हमला कर देगा। ठीक है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स जारी किया गया, और वो कहाँ से जारी हुआ, तो वो यूएस का जो मीडिया सोर्स था जिसका नाम था क्या, वॉल स्ट्रीट जर्नल। ठीक है, WS जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है क्या, वॉल स्ट्रीट जर्नल। इसने ये प्रकाशित किया कि अगले 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर क्या है, ईरान इजराइल पर हमला करने का पूरा प्रयास करेगा या कर सकता है। ठीक है, अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि आखिर इजराइल पर ईरान अटैक क्यों करेगा, राइट। तो उसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन इस चीज़ को लेकर के हुआ क्या है कि कई कंट्रीज़ ने क्या है, अपने जो कर्मचारी हैं या अपने जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, राइट। और जो टाइम्स ऑफ इजराइल है, जो कि कहाँ का, इजराइल का न्यूज़पेपर है, उसमें ये दावा किया गया है कि जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका क्या नाम है, आइजनहावर, क्या नाम है, आइजनहावर, इसको रेड सी के थ्रू होते हुए इजराइल पर ये डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि ईरान से जो होने वाले अटैक हैं उनको क्या किया जा सके, काउंटर कर सके, या ईरान अगर ड्रोन भी वहाँ से छोड़ता है तो उनको भी काउंटर किया जा सके। ठीक है, अच्छा, भारत के साथ साथ 6 ऐसी कंट्री हैं, हो सकता है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक और भी कंट्रीज लिस्ट में क्या है, ऐड हो गई हूँ, जिन्होंने ऐसी एडवाइजरी जारी कर दी है अपने नागरिकों के लिए। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, इस तरह के यहाँ ये 6 कंट्री हैं। हो सकता है एक बार आप इसको रीचेक कर लीजिए कि और कौन सी कंट्री इसमें शामिल हो गई है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने नागरिकों को जो वहाँ पर रह रहे हैं किसी पर्पज़ से, काम के पर्पज़ से या स्टडी के पर्पज़ से, उनको यह कहा है कि आप कोशिश करें कि जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर ही क्या है, सिचुएटेड रहें। यानी कि अगर ग्रोसरी के लिए आप जा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ प्रयास करें कि आप अपने स्थान पर ही रहें, ज़्यादा मूवमेंट अपनी ना करें। ठीक है, अच्छा, अब हम इस टॉपिक पर आते हैं कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ कैसे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2024 को होता क्या है कि इजराइल जो है वो एयर स्ट्राइक करता है। ठीक है, इजराइल एयर स्ट्राइक करता है। कहाँ पर स्ट्राइक करता है ये, तो ये सीरिया की जो कैपिटल है दमिश्क, वहाँ पर क्या करते हैं, ये एयर स्ट्राइक कर देते हैं। और एयर स्ट्राइक के दौरान जो है, जो ईरान की एम्बेसी थी, एम्बेसी आप जानते होंगे, दूतावास बोलते हैं इसको, तो जो ईरानियन एम्बेसी थी उसके पास ये एयर स्ट्राइक करते हैं। और इस एयर स्ट्राइक में होता क्या है कि ईरान के 2 टॉप कमांडर और
टोटल जो है 13 लोग मारे जाते हैं। जो मीडिया इनपुट्स है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको डेटा ये कि टोटल 13 लोग क्या है इसमें मारे जाते हैं। इसी चीज़ को लेकर के ईरान इसको रिटेलिएट करने का यानी कि वह इसका बदला लेगा इस चीज़ के लिए वह मीडिया रिपोर्ट्स में दावा करता है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट की स्टार्ट यहाँ से होती है और 10 अप्रैल लगभग डेट्स में ये कहा गया था कि हम जो है इसका रिटेलिएट करेंगे और इसका बदला लेंगे। राइट, इसके बाद क्या हुआ कि इसी के घटनाक्रम को देखते हुए नीदरलैंड ने क्या कर दिया कि दूतावास को बंद कर दिया। बंद करने का मतलब ये नहीं कि टोटली क्लोज कर दिया है, बंद करने का मतलब ये है कि मंडे को ये क्या है फिर से ओपन करेंगे। फिलहाल घटनाक्रम को देखते हुए जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में क्या है ईरान एक बड़ा हमला कर सकता है इजराइल पर। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए ये किया गया और कई सारे देशों ने अपनी फ़्लाइट्स भी कैंसिल कर दी हैं जो वहाँ से होकर के जाने वाली थी। ठीक है, अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ईरान और इजराइल, ये तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पर सीरिया पर जो है हमला होने के बाद जो ईरानियन पीपल हैं वो मारे गए, इस वजह से क्या है ईरान इसमें कूद पड़ा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इजराइल और गाज़ा का विवाद जो है, जो गाज़ा है फ़लस्तीन है, उनका विवाद क्या है पहले से ही चल रहा है। राइट, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ईरान, इराक और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उस पर क्या है हमला किया गया था। ठीक है, किसने हमला किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोसाद क्या है, वो इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है। ठीक है, और ईरान ने अटैक किया कहाँ पर? इराक पर। ठीक है, और इराक में ही क्या है ये एजेंसी वर्क कर रही थी। तो इस एजेंसी में कुछ लोग इजराइल के क्या है मारे गए थे, तो उसी का बदला लेने के लिए कहा जाता है कि इन्होंने ऐसा किया। साथ ही साथ अगर इसमें लेबनान और यमन कैसे शामिल हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लेबनान जो है ये हमास को लेकर के इजराइल पर हमला कर रहे थे। राइट, कहने का मतलब ये है कि जो गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाज़ा और इजराइल का, उसको लेकर के लेबनान में जो हिजबुल्ला ग्रुप है वो क्या है इसमें अटैक कर रहे हैं। साथ ही अगर यमन की बात करें, यमन कैसे शामिल है, तो यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन, यमन कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, यमन में जो हूती रेबल हैं, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि हूती रेबल कौन है और हिजबुल्ला कौन है। राइट, तो जो हूती रेबल्स हैं उन पर अटैक किया था अमेरिका और ब्रिटेन ने। अटैक करने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि जो इंडियन ओशियन है वहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों में आपने अगर लगातार खबरों को आप सुनते हैं समझते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडियन ओशियन में कई सारे ऐसे क्या हैं जो कार्गो शिप्स हैं उनको कैप्चर किया जा रहा था और उनकी लूट की जा रही थी। इस वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर क्या है हूती रेबल्स पर हमला किया था। राइट, तो अभी तक का घटनाक्रम ये है। ठीक है, हालांकि इसमें कई सारे देश जो हैं वो प्रयास यही कर रहे हैं कि जो ईरान बदला लेने के लिए कह रहा है कि इजराइल से बदला लिया जाएगा, और मीडिया इनपुट्स के मुताबिक ऐसा कहा भी जा रहा है कि हैवी मूवमेंट देखी गई है जो जो ईरान के क्या हैं ड्रोन्स हैं और मिसाइल सिस्टम हैं, उनकी हैवी मूवमेंट देखी गई है कंट्री के अंदर ही। तो इसलिए कई सारी कंट्री से ऐसी गुहार भी लगाई जा रही है कि वो क्या करें कि ईरान को रोकें कि इसमें जो है हमला ना होने पाए। ठीक है, तो ये क्या था पूरा इस वीडियो का सार था। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक्चुअली है क्या इसमें कि धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है वो लगभग सब इसमें शामिल होते जा रहे हैं। राइट, तो प्रे करिएगा कि ऐसी चीज़ें निकल के ना आए कि हम लोग एक और वार की तरफ बढ़ जाएं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई आपको इसमें डाउट लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो और मैं लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।